हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आयोग का सर पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह का ये बयान अब बिहार में बड़ा सियासी और छात्र आंदोलन का मुद्दा बन गया है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी पहले से ही बीपीएससी टीआरई 4 के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर है और आंदोलन के 7वें दिन परीक्षा नियंत्रक के इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया है। वहीं छात्रों ने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कल यही कुत्ते अफसर बनेंगे। मामला इतना बड़ा कि अब राजेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन आखिर बीपीएससी टीआरई 4 में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसको लेकर हजारों अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षा नियंत्रक के एक बयान ने पूरे विवाद को इतना बड़ा बना दिया है। आइए समझते हैं। दरअसल बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 4 की आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होनी है। लेकिन इस बार आयोग ने भर्ती परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। अभ्यर्थी 2 चरणों वाली परीक्षा यानी पीटी और मेंस का विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पहले से ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई तरह की परेशानियां हैं और अब 2 चरणों की परीक्षा से उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसी को लेकर पिछले 7 दिनों से अभ्यर्थी धरने और प्रदर्शन पर है। लेकिन इसी बीच बीपीएससी ने टीआरई 4 और 70वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70वीं बीपीएससी परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की कॉपी को लेकर सवाल पूछा गया। जब परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह से पूछा गया कि अगर छात्र गलत कॉपी दिखा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और यही बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने इसे अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बताया। वहीं छात्रों ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले युवाओं को कॉकरोच कहा गया था, अब उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब अगर बिहार के छात्रों को कुत्ता बिल्ली कहा जा रहा है तो कहीं ऐसा न हो कि अधिकारी को भी अपना पद छोड़ना पड़े। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए, ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहते बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। और बीपीएससी के अंदर बैठे हुए कुछ अधिकारियों का कहना चाहेंगे, अपनी फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलने के लिए 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर पीटी मेंस मत होती और कुत्ता बिल्ली कहने का परिणाम अब ये होगा जब अगला आंदोलन बीपीएससी के गेट में होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि इस बार इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। छात्रों के समर्थन में गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी परीक्षा नियंत्रक के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती और अधिकारी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक लोकातीत का इस्तेमाल किया था जिसे सोशल मीडिया पर दूसरे संदर्भ में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त। वहीं टीआरई 4 के परीक्षा पैटर्न को लेकर बीपीएससी ने अपना रुख साफ कर दिया है। आयोग के मुताबिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 चरणों में ही होगी, पीटी और मेंस। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे। आयोग का कहना है कि ये फैसला आर्थिक अपराध इकाई और दूसरी एजेंसियों से मिले सुझावों के बाद लिया गया है। लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी भी इसी फैसले के खिलाफ है। यानी एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न बदलने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ परीक्षा नियंत्रक का विवादित बयान इस आंदोलन को और बड़ा मुद्दा बना चुका है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को उनके हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार वाले बयान के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यानी जिस बयान ने पहले से चल रहे छात्र आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया था, अब उसी बयान पर कार्रवाई भी हो गई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या टीआरई 4 के 2 चरणों वाले परीक्षा पैटर्न पर बीपीएससी और अभ्यर्थियों के बीच कोई रास्ता निकलेगा और क्या छात्रों का आंदोलन यहीं थमेगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? परीक्षा पैटर्न में बदलाव सही है या छात्रों की मांग जायज है? और अधिकारी के बयान पर हुई कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।